हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोहन कुमार और मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि पूरा का पूरा तरह से प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। और ये जो बेच है पूरी तरह से कैटेगराइज्ड किया गया है एसएससी जीडी पे, यानी आप इससे रिलेटेड बाकी के तैयारी के लिए भी इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये जो हमारा ब्रांच है वो है सक्सेस कोचिंग सेंटर, जहाँ पे एसएससी की, रेलवे की, जेएसएससी की, बैंक की, डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो ब्रांच है हमारा रांची के साथ साथ अब मांडर और बेडो में भी खोल दिया गया है, और जहाँ पे आर्मी की कंप्लीट फैसिलिटी जो दी गई है वो मुफ्त में है, यानी आपको इसके लिए कोई भी फी का चार्ज नहीं करना पड़ेगा, चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और हमारा जो बैच है अभी रिसेंट में एसएससी जीडी का न्यू ब्रांच और न्यू सेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप एनरोलमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पे थर्ड आई सक्सेस में भी जा सकते हैं और इसके बारे में भी कुछ जान सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा सामान्य बुद्धि एवं तर्क, यानी हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये रीजनिंग है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, ये 4 है, 5 है, 12 है, 39 है, 160 है। यानी 4 को अगर हम 1 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा। 5 को अगर 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 12। उसी तरह 12 को अगर 3 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 39। इसी तरह ये 4 पे आएगा और ये वाला 5 पे आएगा। यानी अगर हम 160 को 5 से गुना कर दे और 5 जोड़ दे तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा। 16 पचे 80, 80 यानी 800 प्लस कितना? 5 यानी 805। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 805। 805 का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे देखिए कांच के बारे में जानते हैं कि हम कांच के आर पार देख सकते हैं, तो हम बोले कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो बेसिकली ये अपारदर्शी होता है। तो चलते अगले में। हाँ, ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। यहां देखिए कथन है, सभी गीली मिट्टी बर्तन है, यानी गीली मिट्टी का 100 और बर्तन का कितना? 50। सभी बर्तन कंटेनर है, यानी बर्तन का कितना? 100 और कंटेनर का कितना? 50। तो हम बोले यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो बर्तन है, यानी यहाँ बर्तन का 50 था और यहाँ पे बर्तन का कितना है? 100 है। यानी हमारा रिलेशन बन रहा है, यानी 50 और 100 में रिलेशन बन रहा है, यानी गीली मिट्टी का आप कंटेनर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सभी कंटेनर गीली मिट्टी है। क्या कंटेनर यहाँ पे सभी कंटेनर, यहाँ कंटेनर का मतलब 100 आ रहा है और मिट्टी का कितना आ रहा है? 50। क्या कंटेनर का यहाँ 50 था 100 पे जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, तो कुछ बर्तन गीली मिट्टी तो पॉसिबल है ही, तो ये सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो ये वेन डायग्राम पे है क्वेश्चन कि फिगर का कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के स्थान पर निकटतम समानता रखता है, यानी इसके समानता कौन सा रखता है। तो यहाँ पे देखिए इस एरो को तो यहाँ पे इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है, यानी 4 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये एरो बना हुआ है, बस इसको घुमा देंगे, रोटेट करवाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। अगला अंक क्या होगा ये फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है 19 है, 24 है, 22 है, 27 है, 25 है। तो हम बोले कि 19 में से 3 जोड़िए 22 हो जाएगा, 22 में 3 जोड़िए क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी तरह 24 में 3 जोड़िए 27 आ जाएगा, और 27 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्देश दिया हुआ है कुछ, चलिए देख लेते हैं। PQRST और U अलग अलग व्यवसायों में हैं, उनमें से एक राजनीतिज्ञ, एक एक्टर, एक बैंकर, एक भूतपूर्व सैनिक,
एक नर्स और एक गृहिणी है। निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो कुछ दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते पहले। चलिए तो यहां देखिए पी क्यू आर एस टी और यू है, अलग अलग व्यवसायों में, उनमें से एक राजनीतिज्ञ, एक डॉक्टर, इतना इतना है। निम्नलिखित जानकारी, ओके जी। आर एक भूतपूर्व सैनिक है, यानी आर जो है वो सैनिक है। क्या है? सैनिक है। आर सैनिक है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई है, जिसकी शादी गृहिणी से हुई है। हम शादीशुदा लोगों के लिए ऐसा एरो देते हैं, ऐसा एरो देते हैं, इस एरो का मतलब होता है शादीशुदा लोग। तो हम बोले जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई है, हमको नहीं पता तो ओ लगा दे रहे और यहाँ गृहिणी कर दे रहे हैं, गृहिणी कर दे रहे हैं, गृहिणी से हुए। क्यू एक डॉक्टर है, क्यू एक डॉक्टर, यहाँ देखिए क्यू जो है डॉक्टर है, क्यू क्या है? डॉक्टर है, क्यू डॉक्टर है। जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, जिसका भाई टी के लिए, भाई का मतलब प्लस के लिए देते हैं, और हम बता चुके थे कि मेल के लिए आप प्लस साइन देना और फीमेल के लिए आप माइनस साइन देना। क्या साइन देना? माइनस। तो क्यू का भाई जो टी है वो क्या नहीं है? राजनीतिज्ञ नहीं है। टी जो है एक राजनीतिज्ञ नहीं है, यानी टी जो है राजनीतिज्ञ नहीं होगा, राजनीतिज्ञ नहीं होगा, टी राजनीतिज्ञ नहीं होगा। यू ना तो बैंकर है ना ही राजनीतिज्ञ है। यू जो है ना ही बैंकर है, यू जो है ना ही बैंकर है ना ही राजनीतिज्ञ है, यानी यू ना ही बैंकर है ना ही राजनीतिज्ञ है। पी आर की पत्नी है, पी जो है पी आर की पत्नी है, यानी ये पी है और ये पत्नी है, यानी माइनस है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जैक्ट क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये सैनिक है, ये गृहिणी है, और ये क्या है? डॉक्टर है। सैनिक, गृहिणी, डॉक्टर, और यहाँ साफ साफ है यू जो है, हाँ क्यू एक डॉक्टर है जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है। हाँ एक्टर, सॉरी डॉक्टर नहीं, यहाँ एक्टर है, एक सेकेंड, यहाँ डॉक्टर नहीं एक्टर है, ये एक्टर है, कोई बात नहीं, ये एक्टर है, डॉक्टर नहीं है। तो हम बोले क्यू एक एक्टर है और टी राजनीतिज्ञ नहीं है, तो हमको पता चल गया कि आर देखिए सैनिक है, पी देखिए गृहिणी है, क्यू देखिए एक्टर है। तीन लोग अभी बचे हुए हैं, जिसमें से यू जो है बैंकर और राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। देखिएगा यू ना ही बैंकर होगा ना ही राजनीतिज्ञ होगा, तो यू बेसिकली एक चीज बचा है जो कि क्या है? नर्स, यानी यू का कंफर्म हो चुका है, कि ये नर्स होगा, यू का कंफर्म हो चुका है, ये क्या होगा? नर्स होगा। नर्स भी खत्म। अब ये राजनीतिज्ञ नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? ये बैंकर हो सकता है। ये क्या हो सकता है? बैंकर। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिज्ञ नहीं है। अब बचा यू तो हो गया नर्स, और क्या बच गया? पी क्यू आर एस, एस के बारे में नहीं पता, तो एस जो बचा है, एस क्या हो जाएगा? राजनीतिज्ञ हो जाएगा, एस हो जाएगा राजनीतिज्ञ, एस हो जाएगा क्या? राजनीतिज्ञ, यानी एस यहाँ पे राजनीतिज्ञ हो गया, क्यू एक्टर हो गया, और ये जो टी है ये बैंकर हो गया, बाकी की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन नर्स है? निम्न में से कौन नर्स है? तो हमारा यहाँ पे देखिए यू एक नर्स है, यानी यू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी छठा का डी घ नंबर सही है। आगे है निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? यहाँ देखिए ए है, बी है, सी डी, ए बी सी डी, एफ जी एच आई, के एल एम एन। हम बोले डी के बाद 2 का गैप है, तो हम बोले एन के बाद 2 का गैप, एम एन ओ पी, क्या हो जाएगा? पी अगर यहाँ पे तो क्यू यहाँ पे, आर यहाँ पे, और एस यहाँ पे, पी आर क्यू एस, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सादृश्य को पूरा करें, इसको पूरा करना है। सी डी जी ए पी क्यू, यानी 3 4 और ये 7 और ये कितना? 1। 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और इसमें से 3 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पी में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 16 4 कितना? 20, और 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी ये हो गया टी और एन, टी और क्या? एन, यानी टी और एन का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम बोले कि क्या हो जाएगा? 4 है, 3 है,
25 है। ओके हाँ, अगर हम बोले कि 8 4 12 3 8 6 10 12 1 सेकेंड 4 3 7 4 तिया 12 6 6 4 10 क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड 10 है 25 है 12 का आधा 5। हाँ यहाँ देखिए, अगर हम बोले कि 4 तिया 12 और 12 का आधा कितना होता है तो 6 होता है। अगर हम बोले 5 चौके 20, 20 का आधा कितना होता है 10 होता है। अगर हम बोले 8 पचे 40, 40 का आधा क्या होगा तो 40 का आधा क्या होगा 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 20। 20 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प के अक्षर समूह एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से सादृश्यता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि एक अलग है, उस अलग विमेल विकल्प की पहचान करें। तो ये हमारे पास है, तो हम बोले ये है 4 और ये है 13 और ये है 7 और ये कितना है 16, यानी 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 13 में से 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16, यानी 3 का गैप पे है। तो हम लोग देख लेते हैं 18 3 21 और 3 और सॉरी ये 6 6 3 9, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। 12 3 15 और यहाँ 8 3 11, ये भी सही है। बी मतलब 2 2 3 5, यहाँ 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या जी, जी का कितना होता है 7, यानी ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दूसरों से भिन्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति युग्म को ज्ञात कीजिए। एक है मीठा, एक है कड़वा, एक है नमकीन, एक है स्वादहीन। हम बोले कि मीठा एक टेस्ट है, कड़वा भी टेस्ट है, नमकीन भी एक टेस्ट है, लेकिन स्वादहीन किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं है, तो हम बोले घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि यहाँ पे है, हम बोले कि ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। y के आगे z हो गया, u का v हो गया, q का r हो गया, p का q हो गया, ठीक है। ये 14 है, मतलब 14 और 1 15, मतलब 14 और 1 कितना 15, 9 और 1 10, 6 और 1 कितना 7 और 19 और 1 कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, यानी t होना चाहिए। यहाँ पे v का जगह में क्या होना चाहिए t, तो यहाँ पे इधर यहाँ पे यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। Y एक गृहिणी है और उसका पति इंस्पेक्टर है, ओके। उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है, 2 बेटे यानी, जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है जिसके 2 बेटे हैं, के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके 2 बेटे हैं। ये सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, हम बोले y एक गृहिणी है, y जो है एक गृहिणी है, चलिए मार्क करते हैं। y एक गृहिणी है और उसका पति इंस्पेक्टर है। और हम बोल चुके हैं पति के लिए ये लाइन देते हैं, उसका पति इंस्पेक्टर है, नहीं पता कौन है तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लिख देते हैं, इंस्पेक्टर, और साइन दे देते हैं प्लस का, ठीक है। इंस्पेक्टर, उसका पति इंस्पेक्टर, इसलिए प्लस और ये माइनस, यानी ये होगी फीमेल और ये होगी मेल, ये मेल के लिए प्लस और ये फीमेल के लिए माइनस। आगे है, उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। उसका बेटा जो है जे है वो शिक्षक है, वो क्या है शिक्षक है और के एक बैंकर है, और इसका भाई जो है के जो है इसका भाई है और वो क्या है बैंकर है। प्लस का मतलब मेल है, ये मेल है। आगे है, जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है, तो नर्स का से इसकी शादी हुई है, नर्स से इसकी शादी हुई है, नर्स से इसकी शादी हुई है, और ये माइनस है, ये पता नहीं है कौन है, इसलिए गोल दे रहे हैं। यहाँ पे इसकी शादी शिक्षिका से हुई है, इसकी शादी शिक्षिका से हुई है, शिक्षिका से हुई है, और इसके लिए भी माइनस लगेगा, शिक्षिका से हुई है। जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है। जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, और इसका शादी हुआ है, तो इसकी कोई पत्नी होगी, इसकी कोई पत्नी होगी, नाम नहीं पता। पी एक इंस्पेक्टर जिसके हो गया,
जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, विवाहित बेटा है, जिसके दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, पी का दो बेटा है, यानी ये एक बेटा और ये एक बेटा, ये भाई के लिए या बहन के लिए लाइन देते हैं हम लोग। आगे है दो बेटे, के की विवाहित बेटी क्यू, के की विवाहित बेटी क्यू, क्यू के की विवाहित बेटी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये विवाहित है, यानी इसका कोई पति भी रहा होगा और ये प्लस में देकर इसका पति लिख देते हैं, पति। क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके दो बेटे हैं, एक सेकेंड, क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके दो बेटे हैं, अच्छा इसका भी दो बेटा है, यानी इसका बेटा एक यहाँ पे और इसका एक बेटा यहाँ पे, ठीक है, इंजीनियर दो बेटे हैं, ये सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया। अब चलते हैं, काम करते हैं। लिखा हुआ है, दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ी है, शिक्षिका और शिक्षक। चलिए देख लेते हैं, शिक्षिका के साथ बैंकर है तो शिक्षक तो है नहीं, यानी पहला नंबर गलत, ये पहला नंबर गलत हो गया। नर्स और शिक्षक, चलिए देख लेते हैं, नर्स और शिक्षक, हम बोले यहाँ पे नर्स है और यहाँ पे शिक्षक है, तो ये तो विवाहित जोड़े हैं, देखिए विवाहित जोड़े का साइन भी दिया हुआ है, यानी जे और ओ का रिलेशन बन रहा है, यानी खान नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे का भी आप चेक कर सकते हैं, देख के फिगर वहां पे दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवार में कितने पुरुष एवं महिलाएं हैं? तो चलिए महिलाओं और पुरुषों को काउंट कर लेते हैं। तो पहले पुरुष काउंट कर लेते हैं, प्लस वाला पुरुष है और माइनस वाला महिला है, तो हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने? 9, यानी मेल टोटल हो गए 9। फीमेल देख लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब फीमेल टोटल कितने हो गए? फीमेल टोटल हो गए 5, यानी मेल 9 और फीमेल 5, मेल 9 और फीमेल कितने? 5, यानी फीमेल मेल 9 और फीमेल 5, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सभी टोपियां पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कलम है, ये हो गया 100, ये हो गया 50, यहाँ पे ये हो गया 100, ये हो गया 50, यानी 50 और 100 का रिलेशन बन रहा है, यानी आप जंप कर सकते हो, यानी टोपी और कलम का रिलेशन बता सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या है। सभी कलम टोपियां हैं, कलम का 50 है और यहाँ पे ये 100 हो जा रहा है, तो ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका 100 नहीं है। आगे है, कुछ कलम टोपियां हैं, तो कुछ वाला तो पोर्शन हमेशा सही होगा क्योंकि ये रिलेशन बन रहा है, यानी दूसरा नंबर सही है, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, 0 2 6 20 30 इतना, तो हम बोले यहाँ पे गैप कितना का है, तो आप बोलोगे 2 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है? 4 का, यहाँ पे कितना का? 10 का, यहाँ पे कितना का? 12 का, यानी हमारे हिसाब से 2 बढ़ता जा रहा है और गैप बढ़ता जा रहा है। अगर हम बोले यहाँ पे 6 का गैप होगा और यहाँ पे 8 का गैप होगा, तो 6 और 6 कितना? 12 में 8 जोड़ेंगे 20, यानी 12 बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र को निकटतम सदृश है, यानी यहाँ पे क्या आ सकता है, तो बताइए। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे ये कटेगा और कुछ ऐसा जाएगा, यानी ऐसा फिगर जहां होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए ये वाला फिगर सेम टू सेम लग रहा है तो वो हो जाएगा, यहाँ कटा नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आ चुका है, ये एक्स्ट्रा लाइन 3 तो है नहीं, वहां 2 ही था, यानी ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला पे देखते हैं, सभी ड्रेस पेड़ है, कुछ कपड़े धागे, सभी ड्रेस पेड़ है, यानी ये 100 और ये कितना? 50, कपड़े धागे हैं, ये 50 और ये कितना? 50। यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बन रहा है क्योंकि कोई भी नाम जो है पेड़ या फिर कपड़ा या धागा या ड्रेस सेम नहीं है दोनों में, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट अलग हैं। सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस जो है धागे, रिलेशन बना ही नहीं, यहाँ पे रिलेशन बना ही नहीं है, तो हम जंप कैसे करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ धागे ड्रेस है, जब रिलेशन ही नहीं बना तो ये भी गलत हो गया, तो हम बोलेंगे कि केवल नहीं, और इसका एक ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ही, अच्छा यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? हम बोले हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा और ये स्तंभ के बारे में आप जानते हो कि ये पिलर होता है, तो ये कलर है, बाकी ये स्तंभ है, तो हम बोले कि चौथा नंबर बिल्कुल अलग है, यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, चलिए देख लेते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 से विकल्पों से भिन्न है। तो हम बोले देखिए ये 10 है, ये 26 है, ये 24 है, ये 21 है। हम बोले ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन, ये भी इवन, और ये क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो हम बोले घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि रीजनिंग के थे, और ये पूरी की पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। तो ट्राई कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बनाइए। थैंक यू।